नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध मंत्रों पर। हमारे पास जो स्रोत है वो है हिंदू धर्म के प्रमुख मंत्र। इसमें काफी जाने माने मंत्रों का जिक्र है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इनके अर्थ, इनके उपयोग और स्रोत के हिसाब से इनका क्या महत्व है ये समझना। हाँ, और ये देखना भी कि इनमें विविधता कितनी है और क्यों इन्हें इतना शक्तिशाली माना जाता है ना? सही बात है। कुछ बहुत व्यापक प्रार्थनाएं हैं तो कुछ खास मकसदों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं शायद सबसे प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः। स्रोत, इसका अर्थ क्या बताता है? स्रोत कहता है उस परमात्मा का ध्यान करना जो प्राण स्वरूप है, दुखनाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है और जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लगाए। अच्छा, मतलब ये बुद्धि को सही दिशा देने की प्रार्थना है। और इसका उपयोग स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक ये ध्यान में, संस्कारों में और हाँ, सूर्य उपासना में प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से ज्ञान और विवेक पाने की प्रार्थना है। ठीक है, ये तो हुई बुद्धि और प्रेरणा की बात। अब एक और बहुत शक्तिशाली मंत्र का जिक्र है स्रोत में, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हाँ, ये शिवजी का मंत्र है। स्रोत कहता है कि हम उन त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो पोषण करते हैं, जीवन देते हैं, और प्रार्थना है कि हमें मृत्यु और बंधन से वैसे ही मुक्ति मिले जैसे खरबूजा पकने पर अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है। हाँ, ये उदाहरण बड़ा दिलचस्प है स्रोत में। बिल्कुल। इसमें एक गहरी बात है। ये सिर्फ मौत के डर से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन के जो मोह बंधन है उनसे एक सहज, नेचुरल तरीके से अलग होने की प्रार्थना है। इसीलिए स्रोत इसे रोग, मृत्यु भय और दूसरे संकटों से रक्षा के लिए इतना प्रभावी मानता है। हाँ, ऐसा लगता है स्रोत सीधे सीधे वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं देता, पर इशारा यही है कि ये मंत्र एक खास किस्म की सकारात्मक ऊर्जा या शायद मानसिक शांति देता है, जिससे डर कम होता है। विश्वास और धुनी का असर शायद। समझ गए। अच्छा, स्रोत में कुछ सरल लेकिन बहुत गहरे भक्ति मंत्र भी हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी। हाँ, पंचाक्षरी मतलब 5 अक्षर वाला मूल मंत्र। अर्थ सीधा है, मैं शिव को नमन करता हूँ। पर स्रोत के अनुसार इसका असर गहरा है। क्या असर? स्रोत बताता है कि इस सरल से जाप में भी आत्मा की शुद्धि, भय से मुक्ति और अंदरूनी शांति पाने की ताकत है। और ऐसा ही विष्णु जी का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे बीज मंत्र कहा गया है। सही। बीज मतलब जैसे बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है। ये भगवान वासुदेव यानी विष्णु को प्रणाम है। स्रोत इसे भक्ति, समर्पण और आखिर में मोक्ष के लिए बहुत अहम मानता है। हैं तो ये सरल, पर इनका लक्ष्य काफी ऊंचा है। और फिर कुछ खास मकसदों के लिए भी मंत्र हैं स्रोत में, है ना? जैसे कोई नया काम शुरू करते वक्त। बिल्कुल। जैसे ओम गंग गणपते नमः, भगवान गणेश का आह्वान। वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं। तो स्रोत के अनुसार कोई भी काम शुरू करने से पहले इसे जपते हैं ताकि सफलता मिले और बाधाएं हटे। अच्छा, और ज्ञान या कला के लिए? हाँ, उसके लिए सरस्वती वंदना का जिक्र है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। स्रोत बताता है कि ये ज्ञान, कला और साफ बुद्धि की देवी सरस्वती की स्तुति है। स्टूडेंट्स, कलाकार या कोई भी जो ज्ञान चाहता है उनके लिए। और हनुमान चालीसा, उसकी पंक्तियां जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, स्रोत हनुमान चालीसा को भी शक्तिशाली माध्यम मानता है। भय, संकट, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए और साथ ही हिम्मत और बल पाने के लिए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग दैवीय शक्तियों को पुकारा जाता है। स्रोत में एक और मंत्र है, शांति पाठ, ओम सहना ववतु। ये अक्सर पढ़ाई शुरू करते समय इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं है, ये सामूहिक कल्याण की प्रार्थना है। आपसी सद्भाव, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच या ग्रुप में, और ये भी कि जो ज्ञान हम साथ मिलकर सीखें वो तेजस्वी हो, प्रभावशाली हो। इसमें सहयोग की भावना दिखती है। हाँ, साझा ज्ञान की भावना। तो इन सब उदाहरणों को देखकर स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? इन मंत्रों का सार क्या निकल कर आता है? देखिए, स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो ध्वनि, लय, भावना और गहरे विश्वास का एक, कह सकते हैं, शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। स्रोत के मुताबिक अगर इन्हें नियमित रूप से और श्रद्धा से जपा जाए तो इनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर अच्छा असर हो सकता है।
और स्रोत ये भी कहता है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जरूरी बात है। स्रोत कहता है कि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और लगातार अभ्यास से इन्हें अपना सकता है। ये सिर्फ गूढ़ साधना नहीं, सरल भक्ति का भी रास्ता दिखाते हैं। तो हमने देखा कि स्रोत में कितनी तरह के मंत्र हैं। गायत्री जैसी सार्वभौमिक प्रार्थना से लेकर गणेश या सरस्वती मंत्र जैसी खास जरूरतों के लिए, गहरे दार्शनिक विचार वाले महामृत्युंजय मंत्र से लेकर ओम नमः शिवाय जैसी सरल भक्ति तक। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही है कि मंत्र, ध्यान, भक्ति और पॉजिटिव बदलाव लाने के शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, अगर ध्वनि और इरादे का सही मेल हो। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, जिस पर स्रोत सीधे तौर पर बहुत विस्तार से नहीं गया है, पर इशारा करता है। स्रोत बार-बार सतत जप और श्रद्धा पर जोर देता है। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी मंत्र के अर्थ को सिर्फ दिमागी तौर पर समझने की तुलना में उसका जो नियमित जाप का अनुभव होता है, वो व्यक्तिगत स्तर पर अलग कैसे हो सकता है। मतलब शब्दों के अर्थ से हटकर उस ध्वनि के कंपन की, उस लय की अपनी क्या भूमिका हो सकती है। शायद इसका असर हमारी तार्किक समझ से भी ज्यादा गहरा हो। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है।